हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कांवड़ यात्रा समाप्त, करीब 30 लाख शिव भक्तों ने उठाया गंगा जल। गंगा के तेज बहाव से कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। अब तक 127 कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बचाया गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सड़क का 50 मीटर हिस्सा धंसा, जोखिम के बीच चारधाम यात्री कर रहे सफर। हल्द्वानी के काठ गोदाम में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की हुई पुष्टि। और मंकी पॉक्स से सावधान रहने की जरूरत, दिल्ली के पहले मरीज में मिले थे स्किन इन्फेक्शन के आम लक्षण। रक्षा खरीद परिषद ने सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए की हथियार खरीद को दी मंजूरी। देश में अब तक 202 करोड़ 89 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को कांवड़ यात्रा शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक के साथ समाप्त हो गई है। करीब 30 लाख शिव भक्तों ने गंगा जल उठाया और अपने प्रदेशों के लिए रवाना हुए। 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा के दौरान 3 करोड़ 80 लाख 70 हजार कांवड़ियों ने गंगा जल उठाया। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व था। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। बड़ी संख्या में कांवड़िए 13 जुलाई की पूर्व संध्या पर हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए थे। शासन प्रशासन ने करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई थी। इसी हिसाब से सुविधाएं भी जुटाई गई थी। साथ ही हाईवे से लेकर शहर में यातायात प्लान लागू किया गया था। आजकल हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। गंगा के तेज बहाव से इनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच तैराक दलों द्वारा बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों को गंगा में बहने से बचाया जा रहा है। विभिन्न घाटों पर अब तक 127 कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया गया है। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए जाबाज तैरकों ने अपनी पूर्ण शक्ति झोंक दी है। पंतगांव के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। इसके चलते चारधाम जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को हुई भारी बारिश के कारण हाईवे का यह हिस्सा धंस गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सड़क के किनारे बिजली के पोल लगाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, जिनमें बारिश का पानी जमा हो रहा था और यही पानी अब सड़क के धंसने का कारण बन गया है। हल्द्वानी के काठ गोदाम में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पशुओं में रोकथाम के लिए जवाहर नगर वार्ड हल्द्वानी और नई बस्ती वार्ड काठ गोदाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर पशुपालन विभाग की टीम ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के जवाहर नगर वार्ड हल्द्वानी और नई बस्ती वार्ड काठ गोदाम में सुअर पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोग की पुष्टि हुई है। रोग की रोकथाम के लिए इन्फेक्टेड जोन जवाहर नगर वार्ड हल्द्वानी नई बस्ती काठ गोदाम में 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें, इन्फेक्टेड जोन में सुअर मांस की दुकानों, सुअर आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के पहले मरीज में स्किन इन्फेक्शन के आम लक्षण मिले थे। शख्स का इलाज करने वाली निजी क्लिनिक चला रही डॉक्टर ऋचा चौधरी द्वारा यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। मरीज को एरिथेमा मल्टीफॉर्म से डायग्नोस किया गया था, जो कि आम तरह के स्किन इन्फेक्शन है। यह संक्रमण ड्रग के कारण होता है। शुरू में इससे मंकी पॉक्स जैसे चकत्ते यानी रैशेस नहीं दिखते हैं, लेकिन बाद में पुणे की लैब में जब सैंपल का परीक्षण कराया गया तो मरीज मंकी पॉक्स से संक्रमित निकला। इस मरीज का केस इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इसका विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें, मरीज ने घरेलू यात्रा ही की थी। नियंत्रण रेखा के पास तैनात सैनिकों और आतंकरोधी अभियानों में गोली लगने के खतरे के कारण बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मांग बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए डीएसी ने भारतीय मानक BIS 6 के सुरक्षा स्तर वाली बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए आवश्यक मंजूरी दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद DAC ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए यह हथियार स्वदेश में डिजाइन, विकसित और विनिर्मित IDDM श्रेणी के तहत खरीदे जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 202 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल यानी मंगलवार को 27 लाख 37 हजार से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 18,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। 20,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.47% है। वर्तमान में 1,35,026 रोगियों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अब तक कुल 87 करोड़ 36 लाख नमूनों की कोविड जांच की गई है।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।